सीमा प्रधान की माई को क्या उन्होंने काम कुछ करा ही नहीं। आज क्या गंदगी हो रही है, कोरे मर रहे हैं बहन जो बीमारी में, पानी भर रहे हैं पुट्टा में। आज तक ना सभासद भी बनगा ना कुछ करा। बिल्कुल ऐसा के रखा, बिल्कुल ना तो कोई गरीब गुरबा सब मर रहा कि जगहों का नाम आओ जा है ना कुछ जमीन कब्जा कर लिया सब। लेकिन इसने क्या किया मोदी ने, इसने बैठते ही नोटों पे पाबंदी कर दी, बीमारी की मंदी कर दी। आँख खोलकर चलता है पर दुनिया सारी अंधी कर दी। अच्छे दिन के ख्वाब दिखाकर घूमा देश विदेश। अच्छे दिन के हमें तो अच्छे दिन दिखा दिए, लेकिन आप सूट पहन कर कहीं कहीं जा रहा, कहीं जा रहा, कहीं। अच्छे दिन के ख्वाब दिखाकर घूमा देश विदेश और रेडियो पर प्रसारित करता निस्संदेह संदेश। मन की बात कहता है नीति, लेकिन मन की बात क्या कहता हमें कुछ नहीं कि बेकारा। और अब की बार मुझे भी देखना, अच्छे कड़वे फल में मीठा चखना। अब की बार यदि आए तो टैक्स कैसे कैसे लगाऊं, दिन रात सोचता हूँ। अच्छे दिन के ख्वाब दिखाकर ख्वाब बेचता हूँ। नमस्कार दोस्तों, गुरजश न्यूज में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं मेरठ जिले के वार्ड नंबर 6 में। 11 मई को यहाँ मेयर पद के लिए चुनाव है, तो यहाँ की जनता से हम बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनका किस तरफ रुझान रहेगा, किस पार्टी को वो वोट करेंगे, किसको नहीं। क्या नाम है आपका? रन्नू वाल्मीकि। अच्छा, ये बताइए 11 मई को नगर निगम के चुनाव है, आप लोगों का रुझान किस पार्टी की तरफ है, किसको वोट करेंगे? हम तो अखिलेश की पार्टी के हैं। अखिलेश को क्यों, भाजपा क्यों नहीं? और भी दल है वो क्यों नहीं? क्या उन्होंने काम कुछ करा ही नहीं। आज क्या गंदगी हो रही है, कोरे मर रहे हैं बहन जो बीमारी में, पानी भर रहे हैं पुट्टा में। आज तक ना सभासद भी बनगा ना कुछ करा। पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है? नहीं, कुछ भी नहीं है। ऐसी क्या क्या समस्या है यहाँ की जो उनका निवारण होना चाहिए? बिल्कुल ऐसा के रखा, बिल्कुल ना तो कोई गरीब गुरबा सब मर रहा कि जगहों का नाम आओ जा है ना कुछ जमीन कब्जा कर लिया सब और ना कुछ है। हम तो अखिलेश की पार्टी में है, अखिलेश के साथ मरे जी है, उसके साथ रहेंगे। अच्छा, ना जो पिछली बार मेयर था उसने कुछ विकास का काम नहीं करा? कुछ नहीं करा, ना मेयर ने करा। आप लोगों का रुझान है एक तरफा, मतलब सीमा प्रधान की तरफ रुझान है लोगों का? सीमा प्रधान की माई को खुल के समर्थन है? समर्थन बिल्कुल सारा। भाजपा तो कह रही है बहुत काम करवाया है। किन्ने कुछ नहीं करवाया, एक रक्की भर भी नहीं। हम सामने कहते हैं अटल बिहारी, उसके सामने कहते हैं मोदी के सामने लड़ने को भी तैयार है। हम कुछ भी नहीं कहा ना लड़ने को तैयार है। और चूड़े मार दिए बहन चो बीमारी लाके, वो छोड़ दिया जानवरों के लिए। अच्छा, हाँ, पानी की निकासी की व्यवस्था है? बिल्कुल सड़ रहे हैं, अब दिखा दें जी। अच्छा, हाँ, आप लोगों का किधर रुझान है? हमारा जी सीमा प्रधान पर रुझान, समाजवादी पार्टी से जो सीमा प्रधान प्रत्याशी है। गठबंधन है? हाँ जी, हाँ जी, जी बिल्कुल। और भी दल है उनकी तरफ क्यों नहीं? नहीं, उनकी तरफ नहीं है। हम पहले से समाजवादी के साथ में है और बीजेपी ने हमारे यहाँ वार्ड नंबर 6 में कोई भी काम किसी तरह का नहीं कराया है। पिछले 5 साल पहले हरिकांत अहलूवालिया जी भी रहे हैं मेयर यहाँ पे, उन्हें तो हमारे गाँव का नाम भी शायद ना पता हो। उनसे आप पूछ लेना कि कुंडा के पास में कोई पुट्ठा गाँव है या नहीं है, नहीं पता उन्हें कुछ भी। पूछ के देखना। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि बीजेपी के हरिकांत अहलूवालिया जी पहले मेयर प्रत्याशी रह चुके हैं 5 साल। हमारे गांव के बारे में, अंसल के बारे में, दुगरावली के बारे में, कुंडा के बारे में और आपके मोकमपुर के बारे में, जो हमारे वार्ड 6 में लोग ये मतलब गाँव आते हैं, शायद उन्हें इन गाँवों के बारे में नहीं पता होगा। अच्छा, ये वार्ड नंबर 6 है? ये वार्ड नंबर 6 है। इसी की जनता है वार्ड नंबर? हाँ जी, ये वार्ड नंबर 6 की जनता है और समाजवादी के साथ में बिल्कुल एक तरफ रुझान है। आने वाली 11 तारीख को जन जन, बच्चा बच्चा, माताएं, बहनें, बुजुर्ग, अल्पसंख्यक, दलित, बिछड़े पिछड़े सारे अगड़े टोटल मिलजुल के जन समर्थन के साथ में 11 तारीख को समाजवादी को वोट देने का काम करेंगे। जी, आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम मंगत सिंह है। अच्छा, आप लोगों का किधर रुझान है, किसको वोट कर रहे हैं? सीमा प्रधान को। अच्छा, ऐसी क्या प्रमुख समस्या है अगर सीमा जी बन जाती है तो जिनका समाधान होगा? उसका समाधान, रोडों का समाधान होगा। हमारे यहाँ अस्पताल था, वो दूसरी जगह पहुँचा दिया, तो हमारे यहाँ अस्पताल खत्म कर दिया इस बीजेपी ने। और स्कूल हमारे यहाँ बनना था इंटर कॉलेज लड़कियों का, वो दूसरी जगह पहुँचा दिया, जबकि हमारे यहाँ इतनी जगह पड़ी है, चाहे कितना स्कूल बना लो। और आज जाके देख लो कितनी गंदगी, नाली, हर चीज़, कोई सड़क नहीं, कुछ नहीं। चमासों में तो आदमी निकलना ही नहीं जाता वहाँ से, इतना बुरा हाल है इस वार्ड में। और शिक्षा का क्या भाव है? शिक्षा का जीरो है, शिक्षा का भी। जब लोग शहर जा रहे हैं पढ़ने, और यहाँ तो कोई हिसाब किताब ही नहीं है शिक्षा का। तो खेल के मैदान का? खेल के मैदान भी नहीं है। साफ सफाई की क्या व्यवस्था है? साफ सफाई तो कुछ नहीं, कूड़ा कभी उठेगा महीने में एक बार तो ठा दिया, नहीं तो कोई जरूरत नहीं। तो आप लोगों को जो उम्मीद थी भाजपा अपने वादों पे खरा उतरेगी, वो नहीं उतरी। विकास का काम नहीं हुआ।
हाँ जी, आप लोगों का किधर रुझान है, किसको वोट करेंगे? अतुल प्रधान को जी, सीमा प्रधान। मतलब एक तरफा वार्ड नंबर 4 का सब। हाँ जी, हाँ जी, हमने बीजेपी को सपोर्ट किया था पहले, उन्होंने कुछ काम नहीं किया। फिर अगली योजना में फिर हमने थोड़ा विरोध किया उनका, जब वो वोट मांगने आए हमने उनका विरोध किया, तो फिर उन्होंने हमारा फिर साथ मांगा कि एक बार हमारे साथ दो। इस योजना में हमने फिर उन्हें वोट सपोर्ट किया, पर उनका कोई काम नहीं आया अब तक, कुछ भी काम नहीं किया, कुछ भी। तो इसलिए हमने नया कैंडिडेट चुना है अपना, सीमा प्रधान को वोट करेंगे, अपना विकास करवाएंगे। आपको उम्मीद है वो अपने बाप के बातों पे खड़ा उतरेंगे? बिल्कुल बिल्कुल जी, जहाँ उनकी सरकार है वहाँ से उनके बारे में पता करिए, बहुत अच्छा काम करा रहे हैं। इससे पहले मेयर कौन थी? सुनीता वर्मा। इससे पहले सुनीता वर्मा थी। अपनी समस्याओं को लेकर उनके पास कभी गए नहीं गए? हम गए, वो हमारे घर की हैं, लेकिन हमने जब पहले मोदी को वोट दी थी तो मोदी ने कहा था कि अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन। हमने सोचा हमारे अच्छे दिन वाले, हमने उन्हें वोट दी, प्रधानमंत्री बनाया। तब वो 5 साल रहे, जब अगली बार आए तो हमने उनसे शिकायत करी कि हमारे अच्छे दिन तो आए नहीं। उन्होंने कि आपने मेरे से पूछा कि अच्छे दिन आपके आने या मेरे आने? आपके आने या मेरे आने? भाई अब के मैं तो यूँ कहता कि मुझे प्रधानमंत्री बना, मेरे अच्छे दिन आने, मैं आपके बन गया, अब क्या आपके आएंगे। लेकिन इसने क्या किया, मोदी ने, इसने बैठते ही नोटों पे पाबंदी कर दी, बीमारी की मंदी कर दी, आँख खोल कर चलता है पर दुनिया सारी अंधी कर दी। अच्छे दिन के ख्वाब दिखाकर घूमा देश विदेश। अच्छे दिन के, हमें तो अच्छे दिन दिखा दिए, लेकिन आप सूट पहन कर कहीं जा रहा, कहीं जा रहा, कहीं। अच्छे दिन के ख्वाब दिखाकर घूमा देश विदेश, और रेडियो पर प्रसारित करता निस्संदेह संदेश। मन की बात कहता है नीति, लेकिन मन की बात क्या कहता, हमें कुछ नहीं कि बेकारा। और अब की बार मुझे भी देखना, अच्छे कड़वे फल में मीठा चखना। अब की बार यदि आए तो टैक्स कैसे कैसे लगाऊं, दिन रात सोचता हूँ। अच्छे दिन के ख्वाब दिखाकर ख्वाब बेचता हूँ। आपका कहने का मतलब है सिर्फ ख्वाब दिखाता है, धरा पर हमने ये देखा, पिछली बार भी समाजवादी पार्टी की सरकार हमारी रही है, उसमें किसान भी खुश था, व्यापारी भी खुश था। इसमें आज हम ना खुश हैं ना कुछ हैं, लेकिन हम ये जो आपको मैं भाषण ये कह रहा हूँ वार्ता, इसमें ये हो सकता है कि यदि ये मोदी के योगी के कान में बढ़ जा और मैं अपने घर पहुंचूं तो वहाँ बुलडोजर खड़ा मिले, ये भी इस बात से डर रहे हैं, सारे लोग भयभीत हैं इतना। अब देखो, डेमोक्रेसी नहीं है यहाँ, डिक्टेटरशिप है, पूरी यहाँ डिक्टेटरशिप है। इसलिए हमने अब के ये फैसला किया है, सभी वार्ड ने, सभी ने मन से, ये जितने भी हैं किराए के नहीं है, अपने मन से हैं। ये चाहे धूप भूख लगे ना धूप लगे, लेकिन अब क्या हम मन से अखिलेश भाई के साथ हैं।